जय हिंद दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलेगी पुरानी पेंशन, जाने कौन कौन सी कर्मचारी होंगे लाभार्थी। ओल्ड पेंशन स्कीम, सरकारी नौकरी कर रहे हैं लाखों कर्मचारी के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। सरकार द्वारा एक बार फिर से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इससे उन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी जो लंबे समय से इस योजना की मांग कर रहे थे। इससे पहले नई पेंशन योजना के चलते रिटायरमेंट के बाद पेंशन की गारंटी मिलती थी, जिससे कर्मचारियों की चिंताएं बढ़ गई थी। अब केंद्र और कई राज्य सरकारों ने इस दिशा में गंभीरता दिखाई है। कुछ राज्यों ने इसे लागू भी कर दिया है और बाकी भी तैयारी कर रहे हैं। पुरानी सिस्टम की वापसी से यह तय होगा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनका अंतिम वेतन के आधार पर निश्चित राशि जीवन भर पेंशन के रूप से मिलती रहेगी। यह बदलाव उन लोगों के लिए सुखद है जिन्होंने 2000 से पहले सेवा शुरू की थी या जो योजना से असंतुष्ट। नंबर 1 आर्टिकल नाम पुरानी पेंशन योजना की वापसी। नंबर 2 लाभार्थी वर्ग के अंतर्गत राज्य सरकार के कर्मचारी। नंबर 3 लोग वर्ष 2004 से पहले नियुक्त कर्मचारी। नंबर 4 नई पेंशन योजना से फर्क गारंटी पेंशन और स्थिरता। नंबर 5 जो लोग कर चुके हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब आदि। नंबर 6 महत्वपूर्ण शर्तें, नियुक्ति तिथि, सेवा की निरंतरता। नंबर 7 आधिकारिक वेबसाइट, राज्य की संबंधित सरकारी वेबसाइट। पुरानी और नई पेंशन योजना में क्या अंतर है? जब साल 2004 में नई पेंशन योजना लागू की गई थी तब यह तर्क दिया गया था यह पुराने आधुनिक और इससे सरकारी बोझ कम होगा, लेकिन इस सबसे बड़ी कमी यह थी कि इसमें रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन की राशि सुनिश्चित नहीं होती थी। इससे कर्मचारी असमंजस की स्थिति में आ गए थे। इसके विपरीत पुरानी पेंशन योजना के सेवानिवृत्ति के बाद जीवन भर तयशुदा पेंशन मिलती थी, जिससे कर्मचारी को वित्तीय सुरक्षा मिलती थी। यही वजह रही कि समय के साथ साथ कर्मचारियों में पुरानी पेंशन को दोबारा लागू करने की मांग उठने लगी और अब कुछ सरकारें इस दिशा में कदम उठा रही। किन कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ? पुरानी पेंशन योजना से जुड़ने का सपना अब सच हो सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ आवश्यक शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा केवल उन्हीं कर्मचारियों को दी जाएगी जो कुछ विशेष मानदंडों को पूरा करते हैं। इन मुख्य बिंदुओं पर गौर करें जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 से पहले हुई थी। नंबर 2 जिन राज्यों ने इस योजना को फिर से लागू। नंबर 3 सेवा के दौरान कोई अंतराल न हो, यानी निरंतर कार्य रहे। नंबर 4 केवल स्थायी कर्मचारी ही पात्र होंगे, संविदा कर्मचारी नहीं। किन राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को किया फिर से लागू? देश भर में पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को देखते हुए कई राज्य सरकार ने इस पर अमल शुरू कर दिया है। यह राज्य कर्मचारी के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय माना जा रहा है। अब तक निम्न राज्यों ने इस योजना को फिर से लागू किया है। नंबर 1 राजस्थान सबसे पहले इस योजना के दोबारा लागू किया। नंबर 2 छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन की वापसी को हरी झंडी दे दी। नंबर 3 झारखंड 2004 से पहले नियुक्त कर्मचारियों को लाभ। नंबर 4 पंजाब और हिमाचल कुछ श्रेणियों में लागू किया गया है। क्यों पुरानी पेंशन योजना है ज्यादा लाभकारी? कर्मचारियों की नजर में पुरानी पेंशन योजना अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद मानी जाती है। इसकी वजह है कि आजीवन गारंटीकृत पेंशन देती है जो कर्मचारी के जीवन यापन के सहायक होती है। उसके मुख्य लाभ इस प्रकार है। नंबर 1 सेवानिवृत्ति के बाद नियमित और निश्चित आय। नंबर 2 चिकित्सा, महंगाई भत्ता आदि भी साथ भी मिलते हैं। नंबर 3 परिवार का आश्रम देने की गारंटी। नंबर 4 किसी निवेश जोखिम से मुक्त। क्या केंद्र सरकार भी पुरानी पेंशन योजना लागू करेगी? अब सवाल उठता है कि क्या यह पहल केवल राज्य सरकारों द्वारा सीमित है या केंद्र सरकार इस दिशा में कदम उठाएगी? फिलहाल केंद्र सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन कई बार संसद में इस विषय को उठाया जा चुका है। केंद्र सरकार इस विषय समिति बना चुकी है जो इसका अध्ययन कर रही है। अगर व्यापक सहमति बनती है तो निकट भविष्य में केंद्र सरकार भी इस दिशा में निर्णय ले सकती है। फिलहाल यह विषय विचाराधीन है और कर्मचारियों की नजर सरकार की ओर से टिकी हुई है।